Morning student. Today our topic is quality of population. यहाँ quality of population is education में पढ़ेंगे हम. The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person. The quality of the population ultimately decided the growth rate of the country. हम देखते हैं कि जैसे कि हमारी अगर पूरी कंट्री में ज़्यादा लिटरेसी है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है ना, और हेल्थ भी सभी लोगों की अच्छी है, तो हम देखेंगे कि हमारे जो राष्ट्र की इनकम है या हमारे राष्ट्र का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा. ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा नेशन है कि जिसमें जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, अनपढ़ इलिटरेट हैं, या फिर अगर वो उनका जो हेल्थ है वो गिरी रहती है, वो हमेशा पड़े रहते हैं, कुछ वर्क नहीं करते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो राष्ट्र है उसकी जो डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट की बात करें, अगर किसी देश की डेवलपमेंट की बात करें, तो उसमें हम एजुकेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एजुकेशन एंड हेल्थ. एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए और प्लस हर एक पर्सन की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे जो नेशन है उसका जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छा होगा. अब हम जैसे इसमें हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. अब हम इसे रिलेट करेंगे इस चैप्टर से जो हमारे स्टोरी ऑफ शाकाल की थी, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स थे, शाकाल के पेरेंट्स, उन्होंने उसे पढ़ाया था और पढ़ने के बाद उसने बहुत अच्छी नौकरी भी की थी, एक इंजीनियर बन गया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. उसने एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया था तो उसके मालिक ने उसे खुश होकर बहुत, मतलब उसकी सैलरी भी इंक्रीज कर दी थी और उसे बहुत सारी सुविधा भी दी थी, मकान दे दिया, है ना, गाड़ी दे दी, इस तरीके से बहुत सारी सुविधा दी थी. उसमें क्या हुआ कि उसने अपनी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो तो इम्प्रूव की साथ साथ अपने जो अपना नेशन है उसका भी डेवलपमेंट करने में सहयोग दिया. तो इस तरीके से जो हमारे एजुकेटेड या लिटरेसी वाले लोग हैं वो हमारे नेशन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा साथ देते हैं. देयर इज अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द पॉपुलेशन. हमें एजुकेशन को, जो पॉपुलेशन की एजुकेशन है उसको एम्फेसिस कराने के लिए क्या क्या प्रोवाइड कराना होगा वो हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हमने किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेशनल एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स. इसमें क्या है कि यूनिवर्सल एक्सेस यानी कि सभी लोगों तक, यानी कि सभी बच्चों तक या सभी व्यक्तियों तक शिक्षा पहुंच सके, या रिटेनर्स मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कुछ दिन आए और फिर बाकी दिन वो स्कूल से एब्सेंट हो गए. एंड क्वालिटी इन द एलिमेंट्री मतलब ऐसा नहीं कि हम उन्हें मार्कशीट देते जा रहे हैं और आगे आगे क्लास में जाते जाने दे रहे हैं. हमें क्या करना है, हमें उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है, हमें एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन करनी है. सेकंड इज, अब इसमें हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने एक एग्जांपल दिया था कि एक जब लड़का पढ़ता है तो वो सिर्फ बॉय ही पढ़ता है, लेकिन जब एक गर्ल एजुकेटेड होती है तो वो पूरा अपने जब शादी होकर वो दूसरे के घर जाती है और जब उसके बच्चे होते हैं तो वो उन्हें एजुकेटेड करती है, यानी कि पूरा एक परिवार एजुकेटेड हो जाता है. एंड सेकेंड इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट. हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला गया है जिसमें बिल्कुल फ्री में निःशुल्क शिक्षा होती है. वहाँ पे 5th क्लास से एंट्रेंस एग्जाम होता है और बच्चे से एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं और फिर जब वो पास हो जाते हैं तो इस विद्यालय में एजुकेशन लेते हैं. वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होता है. वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू equip large number of high school students with occasions related to knowledge and skills. अब हमें क्या करना है, ये नहीं कि हमें पढ़ाते रहना है, हमें क्या करना है, हमें उनमें एक स्किल्स डेवलप करना है, एक नॉलेज डेवलप करनी है जो आगे इन फ्यूचर में काम आए. जैसे कि हमें ऑक्यूपेशन मतलब कोई व्यवसाय कोर्स, जैसे कुछ होता है मसाले बनाना, स्कूल में मसाले पीसना उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें पैक्ड करना, किस तरीके से मार्केट में सेल करेंगे वो सब करना. या अगर कोई एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो एग्रीकल्चर के हिसाब से वहाँ पर उन्हें उस तरीके की एजुकेशन देना, यानी कि हमें ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग भी उन बच्चों को देनी चाहिए. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम ₹151 crores in the first plan.
फर्स्ट प्लान में 151 करोड़ रुपए एजुकेशन पर खर्च किए गए। प्लान मतलब यहाँ पर 5 इयर्स प्लान जो होते हैं ना, उसमें जो फर्स्ट प्लान था उसमें यहाँ पर खर्च किए गए। एंड 3,766.90 करोड़ इन द 11th प्लान, और 11th प्लान में इतना हमें करोड़ रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्च किया। इसका मतलब आप डिफरेंस देख रहे हो कि कहाँ इतना कम था और एजुकेशन के ऊपर कितना ज्यादा खर्च होने लगा। एंड लास्ट इज द एक्सपेंडिचर expenditures education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52। 1951-52 में कितना था? 0.64% सिर्फ किसके लिए खर्च होता था? एजुकेशन के लिए। एंड टू 3% इन 2015-16, यानी कि 3% अब हमारे जो देश का जो पूरी इनकम होती है उसका 3% जो है वो एजुकेशन के लिए खर्च किया जाता है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर वो डेवलप्ड कंट्री की बात मैं यहाँ पर करूँ तो डेवलप्ड कंट्री में 15% तक एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में तो अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पर अभी 3% तक ही खर्च किया जाता है। ये हमारा 2015-16 के अकॉर्डिंग है। कल हम इसी के आगे इसके रिजल्ट के बारे में आपको बताएंगे कि इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी क्या रिजल्ट निकला।